नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हिंदू सम्मेलन के मंच से मुसलमानों और सूर्य नमस्कार को लेकर दिए गए बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। दरअसल मंच से संबोधित करते हुए होसबोले ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि अगर मुसलमान पर्यावरण संरक्षण के लिए नदी, वृक्ष और सूर्य की पूजा करें या सूर्य नमस्कार करें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। जब हम हिंदू धर्म कहते हैं यह मानव धर्म है। ये जो हमारे पूर्वजों ने कहा है दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या। वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या। नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। गुरु बनाना है, लेकिन हम अपने घर को ठीक करें, अपने समाज को ठीक रखें। तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आरएसएस के सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले और उन्होंने ये बयान दिया जिसके बाद सियासी भूचाल उठना तय माना जा रहा है। वो कह रहे हैं नदियों की भी पूजा अगर मुसलमान करने लगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर में आरएसएस के सर कार्यवाह मौजूद थे और वहां पर एक हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा था। उसमें उन्होंने सारी बातें कही। मुस्लिम प्राणायाम करेंगे तो क्या गलत है, मुस्लिम सूर्य नमस्कार कर लें तो क्या दिक्कत है, ये उन्होंने कहा है। इसमें गलत क्या है। मुस्लिम से नदी की पूजा करें या करने की बात भी कही तो क्या बिगड़ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। प्रकृति की पूजा करने का जिक्र उन्होंने किया पर्यावरण संरक्षण के लिए। हालांकि वो कह रहे थे कि अगर मुस्लिम भी नदियों की पूजा करने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अपनी पूजा पद्धति को माने, नमाज पढ़ें, जिनकी इबादत करते हैं उनकी इबादत करें, लेकिन साथ में पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर वो नदियों की भी पूजा करते हैं तो क्या गलत है इसमें, ये उन्होंने कहा है। तो दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी होगी। कुछ मुस्लिम मौलाना भी सामने आएंगे और वो सवाल उठाएंगे उनके इस बयान पर। दत्तात्रेय होसबोले के बयान के मायने भी समझिए कि दरअसल उनके मायने क्या हैं। नमाज पढ़ने वालों को प्राणायाम की सलाह दे रहे हैं। दरअसल सूर्य नमस्कार को लेकर के जो मुस्लिम समाज है वो सीधे तौर पर हाथ खड़े करते रहे और प्राणायाम को लेकर के, सूर्य नमस्कार को लेकर के विरोध करते रहे। शाहबुद्दीन बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, दत्तात्रेय होसबोले के बयान को आपने सुना हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए, मुसलमानों को एक दायरे में रहने के लिए इस्लाम ने कहा है और वो अपने जो प्रिंसिपल उसूल हैं इस्लाम के उसमें वो रहते हैं। उसमें सबसे अहम जो उसूल प्रिंसिपल है वो है तौहीद, यानी खुदा को एक मानना, एक जानना और एक ही खुदा की इबादत करना। तो मुसलमान खुदा की इबादत करता है, उसी की पूजा करता है, इसके अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकता। होसबोले साहब जो कह रहे हैं कि नदियों को पूजा करो, जमीन को पूजो, पेड़ पौधों को पूजो, तो ठीक है, कोई पूजता रहे, हमें उस पर कोई एतराज भी नहीं है। वो उसका अपना मजहब है, पूजा पद्धति हर मजहब की अलग अलग है, मगर इस्लाम मजहब इजाजत नहीं देता। अगर कोई शख्स, कोई भी मुसलमान इन तमाम चीजों को पूजेगा, मतलब है वहदानियत, खुदा की वहदानियत का इनकार है, एक खुदा को न मानना है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वहदानियत जो है वो प्रिंसिपल उसूल है इस्लाम का। तो होसबोले साहब जो कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इस्लाम के उसूल और फलसफा, उसका नजरिया, उसके जवाबित क्या है, उसको समझना चाहिए। उसको वो अपने मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर लागू नहीं कर सकते। और अगर लागू करने की बात कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो संवैधानिक उसूलों के खिलाफ। नहीं, जोर जबरदस्ती तो वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पूजा करने लगे तो इसमें क्या दिक्कत है। राम दिनेश
आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहबुद्दीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राम दिनेशाचार्य जी, दरअसल दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा है उससे क्या आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि प्रकृति की पूजा होती है और प्रकृति में नदियों की पूजा करने में, सूर्य नमस्कार करने में मुझे नहीं लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देता है, नदियां हमें शीतलता प्रदान करती हैं और हम उनको पूजनीय मानते हैं। देवता का अर्थ ही है जो कुछ हमें देता हो, और पूजा का अर्थ केवल अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना या चंदन लगाना नहीं है। पूजा का अर्थ है उनके प्रति समर्पण का भाव। जो भी कुछ हमें देता हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो नदियां हो, तो ये हमें कुछ ना कुछ देती हैं। ये जो प्राण वायु है, ये जो जीवन है, ये जो मानवता है, धर्म तो बाद में है ना, पहले हम मनुष्य हैं और जीने के लिए ऑक्सीजन, सूर्य, ये सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो ये उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए होसबोले जी करें, इसमें क्या अपराध हो गया? मुझे तो नहीं लगता है किसी प्रकार का ये कोई अपराध है, तो स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार से किसी भी बात को एक धर्म, मजहब और पंथ के विभेद से ऊपर उठकर मानवता के लिए विचार करना चाहिए। राम दिनेशाचार्य से आप इत्तेफाक रखते हैं शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, लेकिन शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, ये राम दिनेशाचार्य जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर नदियों की पूजा किसी ने कर ली इस्लाम में तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। देखिए, मैं इनकी बातों से कतन इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पूजा पद्धतियां हर मजहब की अलग अलग हैं। देखिए, इबादत यानी पूजा को अरबी में इबादत कहते हैं और फारसी में परस्तिश कहते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क का है, शब्दों का फर्क है। तो इबादत वो करें, हमें किसी की इबादत पर कोई एतराज नहीं है। जो चाहे जिसकी इबादत करें, हम कभी आपत्ति नहीं करते। मगर कोई जो है किसी दूसरे मजहब पर न दबाव डाले, न इस तरह का हम मशवरा भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि कोई मुसलमानों से कहे कि तुम जो है नदी की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो और मिट्टी की पूजा करो, धरती की पूजा करो। हम नहीं चाहते कोई हमें कोई इस तरह का मशवरा दे। हमारा मजहब सिर्फ साफ गाइडलाइन से सिर्फ खुदा की एक इबादत करो, इसके अलावा कुछ नहीं। और खुदा कौन? खुदा वो खुदा जिसके न माँ बाप, न भाई बहन, न परिवार, न खानदान, कुछ नहीं। एक खुदा है जिसने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, पूरा दुनिया का काम झाम जो है वो उस खुदा ने बनाया। उसी खुदा की परस्तिश करना है, उसी खुदा की पूजा करना है, उसी खुदा की इबादत करना है। तो शाहबुद्दीन साहब, उसी खुदा ने जो नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, सूर्य बनाए, उसी की तो पूजा करने की बात हो रही है। हाँ, तो हम नदी की पूजा की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो खुदा की पूजा करने की बात कर रहे हैं, जिसने नदी बनाई, जिसने पेड़ बनाए, जिसने पौधे बनाए, जमीन बनाए, आसमान बनाए, या फर्श बनाया, या आशियाना बनाया, सब कुछ उसी ने बनाया। उसी की पूजा, उसी की हम पूजा करते हैं। इसके अलावा किसी चीज की पूजा नहीं करते। हाँ, महत्वता इसकी है अपनी 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 अलग जगह। नदियों की महत्वता, उसकी अहमियत, इफादियत अपनी जगह है। शजर हजर और शजर है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, ये जमीन है, इस सब की अहमियत है, अपनी जगह है। इसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं। हाँ, हमें इनकार है पूजा पद्धति से, पूजा हम नहीं कर सकते। ठीक है, राम दिनेशाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अरे ठीक बात है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि पूजा नहीं कर सकते का अर्थ हम लोग पूजा का भाव ये नहीं है, या होसबोले जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको अगर बत्ती लगाइए और अपने खुदा की इबादत को छोड़ सकते हैं। श्रद्धा का भाव तो रख सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नदियों से, पृथ्वी से, धरती से, सूर्य से, चंद्रमा से, ये सब तो एक प्राण वायु है, जो हमें जीवन देती है। इनके पर श्रद्धा का भाव रखा जा सकता है। इतनी कट्टरता को लेकर भाव रखने में कोई दिक्कत नहीं है, भाव रख सकते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं। विनोद बंसल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे यहाँ तो जो देता है वो देवता है, और वास्तव में ये सब देने वाले हैं, चाहे प्रकृति हो, सूर्य है, चंद्र है, जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, ये सब जो है ना हमारे लिए दाता हैं। और दाता को हम भगवान के रूप में मानते हैं इस बात को लेकर के। और इसके प्रति अगर कोई कृतज्ञता रखता है, इनसे कोई द्वेष करता है, इनको नमन करने में किसी को दिक्कत होती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, वो वही बात है कि भाई जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर रहे हो आप जो है ना जी, जो सब कुछ आपको देने वाला है उसी को नकारने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो मजहब के आधार पर जिस तरह से अलगाववाद फैलाने की कोशिश की जा रही है जगह जगह पर, और इस तरह की विचारधारा जो है वो ठीक नहीं है। सभी को मान लो जिस सूर्यदेव से आप ऊर्जा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, और ये सब कुछ आप अन्न जल ले रहे हैं पृथ्वी से, जिस पृथ्वी पर आप दिन में 5 बार
और हर बार जो है 4-5 बार जो जमीन में अपने घुटने भी टिकाते हो, माथा और नाक भी रगड़ते हो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये बातें जो है ना समाज को अब वो चुभने लगी हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनको अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो ओरिजिनल विरासत है, उसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कल माननीय प्रधानमंत्री के साथ में वो मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं वंदे मातरम गा रहे थे, लेकिन भारत के कट्टरपंथी अपने ही देश की माता का जो है ना गुणगान नहीं करेंगे। आप उसका सब कुछ ग्रहण करेंगे लेकिन गुणगान नहीं करेंगे। भारत नहीं, विनोद बंसल साहब, बरेलवी साहब ये कह रहे हैं, बरेलवी साहब, चलिए नूर अजहर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रिएक्शन लेता। विनोद साहब हमारे साथ बने रहिए। नूर अजहरी साहब क्या कहेंगे दत्तात्रेय होसबले के इस बयान पर? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हिंदू समाज की संख्या कम पड़ गई है क्या? वो जो पूजा मुसलमानों से कराना चाहते हैं, क्या हिंदू समाज वालों में, जो हिंदू समाज से कहलाते हैं, जो मजहबी हैं, हिंदू समाज के जो मजहब से जो ताल्लुक रखते हैं, क्या उनकी आस्था कमजोर हो गई है? क्या वो हमारी तरफ भाग रहे हैं? हम पर अपना धर्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं? भाई हमारा मुल्क जो है वो संवैधानिक मुल्क है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सुनो ना, धर्म को मानिए, सुनो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, हमारे पास भी, आपके ही पास नहीं है। और ये संवैधानिक मुल्क है, यहाँ सबको अपने अपने मजहब के दायरे में रहने और अपने अपने मजहब के दायरे में पूजा पाठ करने की इजाजत है, हमें भी है। हम अपने मजहब के दायरे में रह करके इबादत कर रहे हैं, आप भी लोग कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा आप हमारी मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए। आओगे कभी हम नहीं कहेंगे आप नमाज पढ़े। आपको पता नहीं क्या पड़ी है, आप हमारे लिए परेशान हो के हम आगे नमाज पढ़ा जाके आप बोले। मैं समझता हूँ आप लोगों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। जिस तरह से आप लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आप इसी में देश को उलझाना चाहते हो। आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का वजूद ही मुसलमानों को मिटाने के लिए है। आरएसएस कभी मुसलमानों को मिटाने की बात ही नहीं करता। अरे ये आदमी यार, जिस आदमी को बुलवा रहे हो, ये आदमी दूसरे को बोलने नूर अजहरी साहब आपकी आवाज जा रही है, आप कहिए ना, आपकी आवाज जा रही है। ऐसे आप डिबेट क्यों करा रहे हो? नहीं, नूर अजहरी साहब आप कहिए ना, आपकी आवाज जा रही है। विनोद बंसल साहब, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात की तो किसी की आवाज थोड़ी दबा सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर जा रही है नूर अजहरी साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्हें भी है, हमें भी है, तो हमें भी भाई बोलने की इजाजत दी जाए। नहीं, आप तो बोल रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी आप देखिए, आप बोल रहे हो, बोलने की इजाजत तो है, लेकिन कुछ करने की भी इजाजत होनी चाहिए। आप कुछ करने। विनोद बंसल साहब, मैं दूंगा मौका आपको। नूर अजहरी साहब जरा जल्दी खत्म कीजिए अपनी बात। एक बात मैं अभी बस दो दिन पहले की बात है, शायद कल या परसों की। एक आफाक खान नाम के वो थे सब इंस्पेक्टर, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया, वो बेटियों को एक कॉलेज में कुरान की तालीम बताने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम बताने लगे। एतराज हो गया और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। देश एक कानून कई। एक तरफ अनूप चौधरी वर्दी में धार्मिक यात्रा में हिस्सा लेते हैं, हाथ में गदा उठाते हैं, और परिणाम क्या होता है? उनका प्रमोशन होता है। और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज का मामला है। एक इंटर कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया कि कार्यक्रम में मौजूद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जो है आफाक खान ने बेटियों की शिक्षा। ठीक है, जवाब देते हैं विनोद बंसल साहब जवाब दीजिएगा। एक ही राज्य, एक ही कानून, लेकिन दो लोगों पर दो तरीके से एक्शन होता है। विनोद बंसल साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा क्लैरिफाई कर लूं कि देखो, धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म तो एक ही है। जो धारण करने योग्य वो धर्म है। अगर इस्लाम को कोई धर्म कहता है वो उसकी बुद्धिहीनता है, वो तो मजहब है। और जो मजहबी कट्टरपंथी सोच से बताओ, ये भी एक जहालत है। आप देखिए विनोद बंसल, तुम्हारी ये जहालत है, तुम्हें पता ही नहीं धर्म को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू को धर्म, और हिंदी में धर्म को मजहब को क्या कहते हैं, पता ही नहीं आपको। आपके पास सिर्फ लड़ाई बातें चैनलों पर बोलने के लिए पैदा हुए हो। धर्म का कोई उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है, धर्म का कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म है। यार क्या बातें करते हो यार, आप क्या बातें करते हो, बेजा बातें करते हो। अब देखो, ये आपकी बातों से पता लग रहा है आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो मौलाना, लेकिन धार्मिक है, धर्म का विरोध करते हैं आप।
और आप जो है ना ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बेवकूफ आदमी है। बताओ, ये धर्म का विरोध करती है, धर्म का विरोध हो गया। ये आगे मजहबी लाइन पर। अरे सुनो, ये धर्म का विरोध है। नहीं करता कि इनको धर्म का विरोध है। मेरा धर्म नहीं कहता कि इनको मैं बेवकूफ बोलूं, चाहे तो भी। अरे ये धर्म का विरोध है। ये अपनी मजहबी सोच दिखा रहे हैं। देखो, ये धर्म का विरोध है। कि किसी व्यक्ति को कैसे बोला जाए, ये जिहादी संस्कृति कहती है। नहीं, विनोद बंसल साहब सिर्फ इतना बता दीजिए कि आरएसएस के सर कार्यवाह को सिर्फ ये कहा जा रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, नूर अजहरी की तरफ से, कि भैया ये सजेशन हमें मत दीजिए कि हमें किसकी पूजा करनी है। सबसे ज्यादा जहरीला आदमी है। इस आदमी को मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए ये आदमी पैदा हुआ है। चलिए, नूर अजहरी साहब और विनोद बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए आपका। तो दत्तात्रेय होशबोले के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि नमाज को भी योग के रूप में माना जाता है। तो क्या दत्तात्रेय होशबोले नमाज अदा करना पसंद करेंगे? धार्मिक आजादी या धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, इसमें कौन व्यक्ति क्या करेगा ये दत्तात्रेय होशबोले तय नहीं करेंगे। दत्तात्रेय जी अगर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हर्ज है? नमाज भी तो एक तरह से अपने समाज को ठीक रखें। जी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं इस देश में। यह एक बंटवारे की भाषा है। जैसे वो सूर्य नमस्कार के पक्ष में नहीं है, तो आप नमाज पढ़ने के भी पक्ष में नहीं है। और हम कोई नहीं दबाव दे सकता कि दत्तात्रेय जी नमाज पढ़ें। कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो योग जैसा है नमाज पढ़ना, तो क्या वो ऐसा करेंगे? वो तो योग के भारी समर्थक हैं।